और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यहाँ पर। जो बेंच 5 मेंबर बेंच जिसने 11:30 बजे समाअत करनी थी पंजाब असम्बली और KPK असम्बली में इंतखाबात के मामले पर, पिछले 3 दिनों से उसकी समाअत जारी है। वो समाअत ताख़ीर का शिकार है और ये कहा गया है कि वो कुछ देर के बाद शुरू होगी। कितनी देर के बाद शुरू होगी इसका हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त स्पेकुलेशन है। जो हुकूमती ज़ोमा हैं वो भी यहाँ पर हैं, राना सनाउल्लाह भी हैं, इसके अलावा वकला की भी एक बड़ी तादाद है और ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। कल जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में एक 3 मेंबर बेंच ने अक्सरियती फ़ैसला दे के ये कहा कि 184(3) के तहत तमाम जो मुकदमात जिनकी समाअत हो रही है उसको रोक दिया जाए और उस वक्त तक रोका जाए जब तक ये जो प्रोसीजर ऑफ कोर्ट और सुओ मोटो के इख्तियारात के मामले में जो बहस चल रही है, जिसमें पार्लिमान में भी लेजिस्लेशन करने की कोशिश की है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए जिसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हुकूमत ने की है कि जब तक उसका फ़ैसला नहीं आ जाता तो तमाम समाअत रोक दी जाए। अब वो जो 2 मेंबर जिन्होंने बेंच के जिन्होंने इसकी हमायत में कहा, एक उनमें अमीनुद्दीन साहब हैं जो इस 5 मेंबर बेंच का भी हिस्सा हैं और एक काजी फ़ायज़ ईसा साहब। मैं पिछले वीलॉग्स में आपको बता चुका हूँ कि शाहिद वहीद साहब जो थे उन्होंने इस पर डिसेंडिंग नोट लिखा है अपने हाथ से कि जो पॉइंट इस फैसले में आए हैं वो पॉइंट इस मुकदमे का हिस्सा ही नहीं थे, इसलिए वो नहीं समझते कि ये फ़ैसला सही है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो डिसेंटिंग नोट एक अलहदा से तहरीर करेंगे। तो आज एज़ एक्सपेक्टेड जो समाअत है वो ताख़ीर का शिकार है। ऐसा लगता है कि आज भी उस तरह की जो कार्रवाई है वो मुतवक्को है या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं यहाँ पर कोट करूँगा एक अमरीकी सहाफ़ी का जो एक ट्वीट है, कैरन फिशर, जिन्होंने अनवर इकबाल साहब जो डॉन के नुमाइंदे हैं वाशिंगटन DC में, उनको कोट करके ये कहा है कि हुकूमत ने प्लान कर लिया है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को उनके ओहदे से हटा दिया जाए और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो बालिहाज़ ओहदा सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज हैं और उमर अताब बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, अभी से उनको दे दिया जाए इख्तियार। आम तौर पर प्रज्यूम ये किया जाता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले आए हैं नवाज़ शरीफ केस में, वो नवाज़ शरीफ साहब की फ़ेवर में आए हैं, यानी नवाज़ शरीफ साहब को उससे रिलीफ मिला है। हो सकता है वो कानून और आइन के मुताबिक ही हो, लेकिन जो परसेप्शन है वो उस परसेप्शन में ये है कि काजी साहब को जो रिलीफ है, जो नवाज़ शरीफ ख़ानदान को या PDM को जो रिलीफ है वो उमर अताब बंदयाल साहब के जो बाद की रिजीम है वो ही दे सकती है। और इसीलिए जो यहाँ पर ये स्पेकुलेशन है कि जो तारीख़ दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 12 अक्टूबर की, ये भी वो तारीख़ है जब रिटायर हो जाएंगे सदर मुमलिकत भी और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल भी। तो ये एक स्पेकुलेशन है यहाँ पर कि ये तारीख़ इसलिए दी गई है कि जब ये इनकी रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद फिर ये इलेक्शन भी हों और उसमें फिर इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, उसमें नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिल सकता है और ये नून लीग जो है उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि जब तक ये रिजीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की चेंज ना हो, ये मामला टेकअप ना किया जाए। अगरचे अगर हम इसके कानूनी जो पहलू हैं उसको हम देखें तो सुओ मोटो लेने के इख्तियार सुओ मोटो कौन ले सकता है? 5 मेंबर बेंच जो है वो इसका फ़ैसला कर चुका है कि ये सिर्फ़ चीफ जस्टिस का इख्तियार है, लेकिन आज ये किया गया कि रात में कल जो 15 तारीख की समाअत थी, कल फ़ैसला रिलीज़ किया गया और उसमें एक जुडिशल ऑर्डर तो आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल हो सकता है कि इस जुडिशल ऑर्डर को कैसे, भले ये अगर इलीगल भी है या ये अगर ऐसा फ़ैसला है जो सही नहीं है, उसका फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही कोई बेंच कर सकता है। तो इसलिए शायद ये इस वक्त ही कोई बेंच कर सकता है। तो इसलिए शायद ये इस वक्त बहस हो रही है अंदर कोर्ट के जो जजेस के चेम्बर्स में कि इस मसले को कैसे इसको निपटा जाए। लेकिन ओवरऑल जो एक सेंस बन रही है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, ताकतवर लोग भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, सारे एक पेज पे आ गए हैं
और ये जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक जद में है, हमले की जद में है, उनकी ताकत को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो एक इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें बज़ाहिर आज के दिन ऐसा लगता है कि कुछ अरसे के लिए तो हुकूमती पॉलिसी जो है वो कामयाब हो गई है, और ये जो मामला है पंजाब असम्बली और केपी के असम्बली में इंतखाबात के हवाले से तवक्को की जा रही थी, अभी भी है कि आज कोई फ़ैसला आएगा, ये अब ताख़ीर का शिकार है। और ये ताख़ीर कितनी देर की है ये हमें आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन एक जो और ख़तरनाक बात है यहाँ पर, जो एक सफ़ बंदी नज़र आ रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सजाद अली शाह साहब को चीफ जस्टिस के ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कार्रवाई की गई थी, ये सारी की सारी जो है, ये मैं आपको क्या सराइयाँ जो हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता। लेकिन जो मैंने अनवर इकबाल साहब के हवाले से बात की, उसमें उस कैरन फिशर ने जब ये ट्वीट उन्होंने किया, तो उसके जवाब में अनवर इकबाल साहब ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी, ये ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप किसी ट्वीट में आपको रिलीज़ करने का इख्तियार नहीं था। तो अब ये जो बात है, ये एक ऐसी बात है कि जो बड़ी अजीब है, कि वो उसका जो उसका कंटेंट है उसको वो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये ऑफ द रिकॉर्ड है। और अभी मैं आपको इसी वीलॉग के दौरान मैं आपको ताज़ा तरीन दे रहा हूँ कि जो बेंच है वो बेंच टूट गया है। काजी अमीनुद्दीन साहब ने शायद उन्होंने भी रिक्यूज़ किया होगा, और उसके बाद जो जमाल खान मंदोखेल हैं उन्होंने भी रिक्यूज़ किया होगा। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच जो कर रहा था समाअत केपी के और